गाइस, लव यू ज़िंदगी अनुष्का सिंह में आपका स्वागत है। आई होप आप सब खुश हैं और सही हैं और ये उम्मीद करते हैं आप सब सही रहिए। तो आज हम आए हैं नेपाली मेले में घूमने के लिए अपने परिवार के साथ शाम को। तो हमने सोचा चलो करते हैं इंजॉय। तो हम आ चुके हैं मेले में और देखें मेला कितना बढ़िया लगा हुआ है। बच्चे भाग रहे हैं तो पापा ने बोला जल्दी जल्दी मत भागो, आराम से भागो। और दुकानें बहुत ही सुंदर लगी थी, क्राफ्ट की, इतना बढ़िया मज़ा आ रहा था देखने में। तो हम निकल पड़े और भीड़ भी कम थी तो अच्छा लग रहा था। और भीड़ ज़्यादा होते तो थोड़ा हम इंजॉय नहीं कर पाते, लेकिन भीड़ सही थी तो हमने बहुत अच्छे से इंजॉय किया। इसके बाद हम लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी दुकानें लगी थी तो दुकानों में हम देख रहे थे कि कैसा कैसा सामान है। लोग कह रहे थे आओ आओ हमारी शॉप से कुछ लो। तो हम देखते सब है, लेकिन चीज़ तो हम वही लेंगे जो हमारे मन को भाएगी तो और हमारे जेब के अकॉर्डिंग होगी। तो भाई हमें पॉकेट भी देखनी है, सामान भी देखना है। तो अब हम बच्चों के साथ निकले और बच्चे तो पता ही है आपको कितना एंजॉय करते हैं, भागते जा रहे भागते जा रहे। हम कह रहे रुक जाओ, लेकिन बच्चे मान नहीं रहे। बच्चे कह रहे हमें ये भी चाहिए ये भी चाहिए, लेकिन पेरेंट्स को पता होता है कि उनके लिए क्या सही है। फिर उसके बाद हम देखने लगे, हम निकल चुके, देखते जा रहे हैं दुकानें, कितनी सुंदर सुंदर दुकानें हैं। और ये देखिए बच्चे भी इंजॉय कर रहे हैं और हम भी इंजॉय कर रहे हैं। तो आप भी आओ और इंजॉय करो, हम तो इंजॉय कर रहे हैं। देखो कितनी प्यारी प्यारी शॉप्स लगी हैं और हम आराम से घूम रहे हैं, इतना मज़ा आ रहा है। फिर बच्चों को हमने दिखाया तो बच्चे कहने लगे वाह कितना सुंदर है, कितना सुंदर है। फिर पता ही है आपको, बच्चों को तो नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करने में कितना मज़ा आता है। फिर अंशु ने देखे गेम और अंशु हमें गेम की तरफ लेके चलने लगे, लेकिन हमने कहा भी रुक जाओ। तो हम यारी दुकान से कुछ सामान देखने लगे जो हमने मोस्टली हम ऑनलाइन भी देखते हैं, शॉप में भी देखते हैं। तो प्राइस को कंपेयर करना बहुत ज़रूरी है कि हमें कितना मिल रहा है, ऐसा ना हो कि हमसे कोई ज़्यादा पैसे ले ले। तो फिर हम कंपेयर करने लगे, अच्छा ये तो हमें इतने का मिलता है, ये है इतने का। फिर हम देखने लगे पर्स, ये सब हैंडमेडेड है, देखो कितना बढ़िया बना रखा है और मज़ा आ रहा है देखने में। फिर उसके बाद हम लोगों को एक चीज़ बहुत पसंद आई तो हमने कहा, उसमें डिस्कशन होने लग गया ये कितने का ये कितने का। तो अकॉर्डिंग टू ऑनलाइन और यहाँ पे थोड़ा सा कॉस्टली था, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे इनको रेंट भी देना है अपनी शॉप का और दूर से आए हैं ये लोग। तो फिर पैसे में मोल भाव हो रहा है कि कैसा लगेगा कैसे लगेगा। हमें एक चीज़ पसंद तो आई है, लेकिन हमने उनको बोला अगर आप हमें सही प्राइस में दे देंगे तो हम ये ले लेंगे, लेकिन अभी हम थोड़ा और मेला घूम के आते हैं। फिर हम लोगों ने उनसे बात करी तो डिस्कशन चल रहा है कि कितना लगा देंगे और हम डिसाइड कर रहे हैं कि कौन सा हमें पसंद आएगा। तो जो हमें पसंद आया वो हमने उनको बोला कि भैया प्लीज़ साइड पे रख दो, अभी हम थोड़ा सा घूम के आते हैं और उसके बाद बताते हैं। कि मैं तो बैठ भी गई, मैंने कहा वेट भी बैठने में भी थोड़ा कंफर्टेबल है। और फिर बच्चे भी बैठे, हाँ हाँ ये अच्छा है अच्छा अच्छा। अब हम कलर डिसाइड कर रहे हैं कि कौन सा हमें लेना है और मनी भी हमें ठीक ही लग रहा है, लेकिन बच्चे कह रहे ये ले लो ये ले लो। लेकिन हमने कहा कि आप सही प्राइस लगा दो तो हम ले के चले जाएंगे, लेकिन अभी हमें मेले में घूमना है तो हम इतना भारी सामान लेके कैसे घूमेंगे। फिर बात थोड़ा सा उन्होंने कहा कि नहीं इतने में लगेगा इतने में। हमने कहा देख लो, हम तो इतना ही दे पाएंगे। और फिर चल रहा है डिस्कशन कि क्या होगा, लेकिन भैया को बोला। फिर ये वाला पसंद आया जो भैया ने उठा के दिया, थोड़ा सा इसका वर्क भी अच्छा था। तो अब देखते हैं कि क्या डिसाइड होता है। और अंशुमन कहने लगे हाँ हाँ ये अच्छा है। तो सबका ओपिनियन लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि घर में कोई चीज़ जा रही है तो वो सबको पसंद आनी चाहिए। और फिर उसके बाद हम देख रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं क्या बोलेंगे भैया। भैया मान ही नहीं रहे, क्या करें, नहीं मान रहे भैया। तो फिर अनुष्का आरो कहने लगे भैया मान जाओ ना, आरो भी बोलने लगे भैया मान जाओ ना, अंशु भी बोलने लगे भैया मान जाओ ना। मैंने बोला देखो इतने लोगों ने बोला अब मान ही जाओ भैया। तो भैया ने कहा चलो ना तुम्हारी ना हमारी, तो ये प्राइस करते हैं डन। तो हमने कहा ठीक है आप ये करो प्राइस डन, हम थोड़ा और आगे जाके देख के आते हैं कि आप हमें महंगा दे रहे या सस्ता। उसके बाद फिर हमें जो पसंद आया वो हमने रखाया साइड पे और फिर उसके बाद हम चल पड़े आगे के लिए। अब देखते हैं भैया क्या डिसाइड करते हैं जब हम दोबारा आएंगे शॉप में। पर आना तो है, जाने से पहले हम ज़रूर आएंगे इस दुकान में दोबारा।
अब देखते भैया मान नहीं रहे, भैया भी जिद्दी है, जिद्दी मान नहीं रहे, लेकिन हम भी गोरखा की मान छौंचा, हम भी नहीं मानते, ना तेरी ना मेरी। उसके बाद बच्चों को दिखाई कैंडी और यहाँ पर भैया ने बच्चे को दे दी कि हमें चाहिए कैंडी। तो फिर हम कैंडी की शॉप में आए और बहुत ही ओरिजिनल और इतना अच्छा टेस्ट था इसमें, तो मज़ा आ गया। फिर उसके बाद बच्चे देखने लगे और साथ साथ में बच्चे आइसक्रीम भी खा रहे थे। और फिर हम आए वुड वाली शॉप में, तो यहाँ पे हमें पसंद आया। फिर वुड वाला सामान देखने लगे, तो इसके बाद हमें एक ये पसंद आया, लेकिन प्राइस भैया बहुत ज़्यादा हाई बता रहे थे। तो हमने भैया को बोला कि भैया बार्गेनिंग करी हमने थोड़ा, तो फिर हमें समझ में आया कि हाँ ये सही है। फिर हमने दोनों में से डिसाइड करे थे, तो हमने ये बड़ा वाला बॉक्स लिया। और फिर बच्चे कहने लगे कि हम वहाँ बैठ जाए, हमने कहा हाँ बैठ जाओ। तो बच्चे फिर यहाँ गेम खेलने लगे, अंशुमन को गेम पसंद आया। तो फिर यहाँ पे 12 से 31 32 तक जो भी नंबर आएगा, अब अंशुमन डाल रहा है, देखते हैं कि क्या उसको मिलेगा। उसके बाद फिर अंशुमन ढूंढने लगा, तो फिर अब देखते हैं कि अंशुमन का लक क्या काम करता है। और वो गिन गिन के डाल रहा है, पर कहते हैं कि इस वाले बोर्ड में ना ढलान एक ही तरफ होती है, तो मिल नहीं पाता। तो फिर एक बॉल नीचे गिर गई, तो फिर भैया ने एक ट्राई अंशुमन को और दिया। और फिर अंशुमन ने कौन सा नंबर निकाला, गिन रहे हैं भैया। तो इसमें हमें नंबर मिला है 18 और अंशुमन ने गेन करी है, जीती है एक कैंपा की कोल्ड ड्रिंक। देखो फिर बच्चों को कितना अच्छा लगता है जब बच्चे ऐसे लेते हैं। और फिर बच्चे एंजॉय करने लगे। और फिर हमने कहा चलो अब चलते हैं आगे। चलने के बच्चे झूले में झूलने लगे। जब बच्चे खुश होते हैं तो पेरेंट्स को ऑब्वियसली बहुत खुशी होती है कि बच्चे खुश हो रहे हैं और आइसक्रीम खा रहे हैं, झूल रहे हैं। कह रहे हम भी ये ले जा ले घर में झूला। मैंने कहा एक झूला ऑब्वियस पहले से घर में, पहले उससे झूलो। झूला झूलने लग गए और आइसक्रीम खा रहे। फिर हम आगे बढ़े और उसके बाद हम फिर देख रहे हैं क्या करें क्या लें। और बच्चे भी आइसक्रीम के साथ मज़े ले रहे हैं। हम लोगों ने तो आइसक्रीम नहीं खाई। इसके बाद देखा कि स्टेज में डांस के लिए तैयारी हो रही है और अच्छा लगता है शाम के वक्त बच्चों के साथ ऐसे घूमना और बच्चों को भी दिखाना कि देखो बच्चे कितने अच्छे से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं। ये सब देखने से बच्चों के भी अंदर एक चीज़ होती है कि हमें भी ऐसा डांस करना चाहिए। एक कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा बच्चों का बूस्ट होता है। तो ऐसी जगह पे बच्चों को ज़रूर लेके जाना चाहिए ताकि बच्चे उनको देखकर कुछ सीखें और फिर अपने स्कूल में पार्टिसिपेट करें इन सब चीज़ों को लेके। तो आप भी अगर आपके घर में बच्चे हैं तो बच्चों को ऐसी जगह ज़रूर लेके जाएं ताकि बच्चे ये सब चीज़ें देख के अपने अंदर भी एक कॉन्फिडेंस बूस्ट कर सके। और इसके बाद फिर बच्चे देखो कैसे देख रहे हैं, मज़ा आ रहा है खूब बच्चों के साथ। और फिर उसके बाद हम ऑलमोस्ट मेले के एंड में ही थे। बहुत सारी चीज़ें हमने इंजॉय करी, बहुत सारा मज़ा किया। और फिर हम डांस देखने के बाद हम बच्चों के साथ आगे बढ़े तो वहाँ पे एक छोटा सा कांसे की दुकान हमें मिली। बहुत ज़्यादा अलग अलग कलर कांसे का कहते हैं, कांसे के बर्तन को यूज़ करने से हमारे हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है। फिर हमें एक बच्चों को वहाँ देखते देखते बच्चों को एक गाड़ी दिख गई पांडा की, तो बच्चे करने लगे ज़िद कि हमें भी जाना है उसमें, हमें भी जाना है। तो हमने कहा बेटा पहले यहाँ से थोड़ा सामान ले लेते। फिर हमें एक फ्लावर पसंद आया कपड़ों का, तो ये कपड़ों का फ्लावर हमें बहुत ही सुंदर लगा, पर प्राइस भी बहुत अच्छा था। लेकिन हमने बोला कि हमें थोड़ा सा डिस्काउंट तो देना पड़ेगा भैया, क्योंकि हम भी गोरखाली और तपैले भी गोरखाली उनचा। तो फिर उन्होंने कहा ठीक चा। तो फिर उन्होंने हमारे लिए थोड़ा सा प्राइस को कम करके हमें दिया। तो ऐसी यूनिक चीज़ें अपने घर में लगाने में बहुत सुंदर लगता है, डेकोरेट करने में। फिर बच्चों ने कपड़ों के पर्स देखे, जो ये सब उन्होंने हैंडमेड बना रखा था। और की रिंग्स थे वहाँ पे, टॉयज़ थे बच्चों की, स्लीपर्स थी और हैंगिंग वाला भी था, बीज हैंगीज। लेकिन इसके जो प्राइस थे वो स्टार्टिंग 100 से लेके 300 400 5 जैसा भी आपको चाहिए, जैसा बैग थे बच्चों के लिए। लेकिन बच्चों को की रिंग ज़्यादा अच्छे लग रहे थे कि हम अपने बैग में टंगाएंगे, बच्चे अपने हिसाब से देखते हैं। फिर हमने हैंगिंग वाला भी पूछा, बीज हैंगिंग्स था और मुझे बहुत ही सुंदर लगा। लेकिन प्राइस थोड़ा मुझे लगा उसके अकॉर्डिंग बहुत ही कॉस्टली था।
तो इसलिए फिर मैंने क्रिसमस ट्री में बना रखे थे, डायनासोर्स बना रखे थे। और फिर बच्चों ने उधर देखा कि खाली शॉप है, बच्चे डांस करने लगे। फिर हम भी बच्चों को डांस की वीडियो बनाने लगे, तो मज़ा आ रहा था, बच्चे बहुत एंजॉय करते। कुछ शॉप्स खाली थी, शायद आने वाले टाइम पे ये वाली शॉप भी भर जाए, लास्ट में ज़्यादा वो चलता है। उसके बाद फिर हम बच्चों के लिए नेपाली ड्रेस देखने लगे, तो अंशुमन पे ये बहुत अच्छी लग रही थी, तो हमने इस चीज़ को परचेज़ किया। और फिर आर और अनुष्का के लिए भी ड्रेस देखनी चाहिए, उनके लिए भी हमें एक ड्रेस पसंद आई और मुझे भी एक चीज़ पसंद आ गई, तो मैंने भी उस चीज़ को ले लिया। लेकिन प्राइस थोड़ा कॉस्टली था, ऑब्वियसली ये चीज़ें थोड़ी महंगी आती है। बल्कि नेपाली ड्रेस के हमने कपड़ों के पर्स भी देखे, पर्स भी 500 से स्टार्टिंग था, साइड बैग ये सब। पर हमने सोचा ड्रेस ले लेते, पर्स तो हमारे पास बहुत है। तो फिर हम लोगों ने बच्चों के लिए ड्रेस ली, अपने ले लिया। और उसके बाद फिर हमने कहा कि अब भैया प्लीज़ कुछ तो कम करो, कुछ तो कम करो। लेकिन भैया भी भाई टस में मस नहीं हो रहे थे। फिर कुछ बात बनी जाते जाते हमारी, तो भैया ने कहा, हमने कहा वैसे भी भैया अब तो 27 आ ही जाएगा, फिर आपका ख़त्म हो जाएगा, ये आप वापस लेके जाओगे, इससे अच्छा तो हम ख़रीद लेते हैं। लेकिन भैया मान नहीं रहे थे, तो बहुत मुशक्क़त करने के बाद भैया मान गए। और फिर बच्चों को गाड़ी में बैठाया, और गाड़ी वाले भैया तो आए नहीं, टिकट भी ले ली लेकिन नहीं मिला। फिर उसके बाद हमने बोला, भाई बच्चों अब चलो, हमारे जाने का टाइम हो रहा है। लेकिन बच्चे कह रहे बस एक बार। तो हम कहने लगे चलो बैठ जाओ, क्योंकि गाड़ी चलाने वाले तो थे नहीं, उनके पैर में चोट लग गई। और फिर हमने कहा चलो बच्चों अब कैसा रहा आज का दिन। तो बच्चे तो पांडा वाली गाड़ी से उतर ही नहीं रहे, बार बार कभी आगे कभी पीछे ऐसे बैठते जा रहे। अंशुमन ने कौन ले लिए, तो ऐसे बनते हैं। बाय बाय गाइस, लव यू, ज़िंदगी अनुष्का सिंह।